मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी करती है, मेरे पास एक ही किस्म के ईमेल की सुनामी सी आ जाती है और उसमें पूछा मुझसे यह जाता है कि सर मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं, यानी कि एग्ज़ामिनेशन के लिए, प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करूं या ना करूं। और मज़ेदार बात यह है कि कुछ महीनों के बाद जब धीरे धीरे प्री एग्ज़ामिनेशन की डेट नज़दीक आने लगती है, तो उससे कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले, फिर से एक दूसरी सुनामी आती है। हालांकि ये सुनामी पहले वाले से थोड़ी छोटी होती है और उसमें मुझसे ये पूछा जाता है कि सर मैं परीक्षा में बैठूं या ना बैठूं। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर। ये दोनों प्रश्न उठते क्यों हैं मन में, पहले तो हमें इस बात की जांच परख करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने आईएएस बनने का सपना देखा। उस सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि आप परीक्षा की तैयारी करें। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कुछ समय से आप तैयारी में लगे हुए थे। एक न एक दिन तो फॉर्म भरना ही था और एक न एक दिन तो परीक्षा देनी ही थी। और यूपीएससी की ये बहुत बड़ी खासियत है कि सारी चीज़ें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ऑलमोस्ट हर साल लगभग उन्हीं डेट्स के आसपास होती हैं। तो यहाँ कोई भ्रम की भी गुंजाइश नहीं है, जैसा कि बहुत से स्टेट सिविल सर्विसेज में होता है। तो सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित थी। तो पहली बात तो यह है कि आज आपको यह प्रश्न करना क्यों पड़ रहा है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप खुद देने के लिए सक्षम नहीं पाते, अपने आप को मुझसे पूछ रहे हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात कि ये प्रश्न तो दो हैं, लेकिन याद रखिए कि ये दोनों जो समस्याएं हैं, अगर मैं इन प्रश्नों को समस्या मान लूँ, और समस्याएं हैं भी, तो ये दोनों एक ही स्थान से पैदा हुई। यानी कि इन दोनों की जो जड़ है ना, जो रूट है, वो एक ही है। वो रूट क्या हो सकती है? वो रूट केवल यह है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई। फॉर्म भरने के बारे में आपकी दुविधा क्या है? दुविधा यही है ना कि पता नहीं 4 महीने के बाद परीक्षा होनी है और उस समय तक मेरी तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यही तो दुविधा है। यानी कि तैयारी अभी नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक होती है, आपको ये लगता कि 4 महीने बाद मेरी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी, तो आप मुझसे थोड़ी पूछते, कभी नहीं पूछते। तो आपकी तैयारी नहीं हुई। फिर आप चलिए फॉर्म भर देते हैं और तैयारी करने लगते हैं, और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आने लगती है, फिर से आपको डाउट आने लगता है। जैसे कि शेक्सपियर के पात्रों को आता था, है ना। शेक्सपियर इंग्लैंड के बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। उनके पात्रों के साथ जो एक बड़ा संकट होता था वो यही है, करें या न करें, करें या न करें। आपके साथ भी वही लगभग वही संकट है। फॉर्म भरें या न भरें, एग्ज़ामिनेशन दें या न दें, वही तो संकट है। तो अब क्या संकट है? इसके भी जड़ में यही एलिमेंट काम कर रहा है कि मेरी यार तैयारी ठीक नहीं है, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि तैयारी ठीक होती तो आप दे लेते, है ना। समस्याएं दो हैं, लेकिन दोनों को जन्म देने वाली जो स्थिति है, जो ज़मीन है, वो एक ही है। मेरी समझ से यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना कि यह एक ही है। दोस्तों, ये समस्या आप में आती क्यों है? मैं आपकी अपनी तैयारी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, वो तो सीधी सी बात है कि आपकी तैयारी न होने की वजह से ये समस्या आई है। बल्कि मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। न होने की वजह से नहीं, बल्कि आपके द्वारा न किए जाने की वजह से आपने तैयारी नहीं की। हालांकि जब आपने फैसला किया था कि मुझे तो आईएएस बनना है, तब आप पूरे जोश में थे और आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया था। लेकिन बस कुछ ही दिनों तक उस टाइम टेबल के साथ दोस्ती निभा पाए, इसके बाद आपने सरेंडर कर दिया और इसलिए तैयारी नहीं हुई। लेकिन इस समस्या का जो मूल कारण है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने भी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन दिया, क्वालिफाई किया, मेरे सामने कभी ये समस्या नहीं आई। और उसके लिए मैं अपने को शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हमारे समय की जो स्थितियाँ थी, मैं उसे इसका श्रेय देना चाहूँगा। हमारे समय में स्थिति क्या थी? मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स, 21 ईयर मिनिमम, 26 ईयर्स मैक्सिमम, अटेम्प्ट 3। तो हम लोगों के पास तो 3 अटेम्प्ट होते थे और 5 साल का पूरा ड्यूरेशन होता था। तो
तो हम तो एक भी बॉल जाया करने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि हम बर्बाद कर सकें। तो सीधी सी बात है कि अगर तैयारी ठीक ठाक है तो बैठना है, और तैयारी ठीक ठाक नहीं है तो बैठना नहीं है। आप लोगों के साथ उल्टा हो गया है। मिनिमम एज तो वही है 21 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी हो गई? जनरल कैटेगरी में 32 ईयर्स, और फिर इसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनमें कितनी है आप जानते हैं। अटेम्प्ट कितने हो गए हैं? जनरल में 6 अटेम्प्ट, और इसके बाद फिर आगे कितने हैं आप जानते ही हैं। और अगर 21 ईयर्स और 32 ईयर्स के बीच का गैप निकाले तो 11 ईयर्स और 6 अटेम्प्ट। तो आप लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि यार अगर अटेम्प्ट चला भी जाएगा तो क्या होना है, चांस ले लेते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये जो चांस ले लेते हैं और ट्राई करके देख लेते हैं, इसने आपको संकट में डाल दिया है। ये बाहरी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन सच पूछिए तो मुझे बहुत सिंसियरली ये लगता है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करके आया है उसके पास एक समझ है, और अपनी समझ का इस्तेमाल उसको इस बात के लिए तो करना ही चाहिए कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठ रहा हूँ, जो केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। तो मैं इसे सीरियसली लूँ, पूरी गंभीरता से लूँ, चांस लेने जैसी बात न करूँ। ये बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। तो ये आपके संकट का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे उबरना तो चाहिए। ठीक है, बाहरी परिस्थितियाँ जो भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका फैसला तो आप कर ही सकते हैं ना। बाहरी परिस्थितियों के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको कितनी प्रभावित करेंगी इसका फैसला तो पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होता है, और आपको इसे अपने हाथ में लेना भी चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2 बातें पहले बताने जा रहा हूँ, और उसमें पहली बात यह है कि यदि आप सिर्फ इसलिए फॉर्म भर रहे हैं या परीक्षा में बैठना चाहते हैं कि अगर एक बार चांस लेके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं बैठना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्का है कि यहाँ चांस वांस जैसा कुछ नहीं होता कि भाग्य होगा, संयोग होगा तो शायद हो ही जाए। इस बात पर रत्ती भर भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं होगा। यदि आपकी तैयारी है तभी बात बन सकती है, और इसके बाद भी अगर बात बन गई ना तो बहुत बड़ी बात है। फिर तैयारी नहीं है और बात बनेगी, इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरा तर्क आप ये दे सकते हैं कि सर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कि देखें कि क्या एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन का, अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं। किस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहते हैं? अगर आपकी अपनी तैयारी नहीं है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो मिल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं आप देख लीजिए, आपकी तैयारी कैसी है आप उन क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर निकाल लीजिए। अभी जो परीक्षा होगी उसके आधार पर निकाल लीजिएगा। तो क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? परीक्षा हॉल में बैठने का ही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उस क्या होगा, जब जैसे दूसरी परीक्षाएं देते रहे ना, उसी तरह की परीक्षा ये भी होती है। आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट आपकी तरह बैठे होंगे, एग्जामिनर आ जाएगा, आपको पेपर दे देगा, एग्जामिनर चक्कर लगाते रहेंगे कि आप कोई नकल वकल न करें, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हों। 2 घंटे 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपसे पेपर वापस ले लिए जाएंगे, आप चले जाएंगे, बस खत्म। इसमें क्या एक्सपीरियंस की बात है? लेकिन हाँ, मूल्यांकन इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अपना इवेल्युएशन करना चाहता हूँ। तो इवेल्युएशन क्या होती है कि मेरी इतनी तैयारी हुई है और मैं इतनी तैयारी के आधार पर कहाँ हूँ। अब मेरा सवाल एक है आपसे कि आपकी तैयारी अगर नहीं हुई है तो आप इवेल्युएट क्या करेंगे, किस चीज़ का इवेल्युएशन करेंगे? भाई वो तो एक रिलेटिव टर्म है ना, कि आपकी तैयारी एक तरफ और परीक्षा देने का अनुभव दूसरी तरफ, और इन दोनों को आपस में रिलेट करके फिर आप अपना इवेल्युएशन करेंगे कि मैंने इतनी तैयारी की थी तो मेरे इतने प्रश्न बने, इतना मेरा स्कोर हुआ, तो अभी मुझे इस तरह के तैयारी करने की और ज़रूरत है। मैंने ये टॉपिक छोड़ दिए थे, उन्हें भी कवर करना होगा। इन सब्जेक्ट में मेरी कमज़ोर तैयारी थी तो मुझे इन सब्जेक्ट को और अच्छा करना पड़ेगा। तैयारी करने के मुझे अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। केवल रट्टा मार देने से बात नहीं बनेगी, मुझे थोड़ा सा विषयों को समझना पड़ेगा। यही तो इवेल्युएशन करेंगे आप, और क्या इवेल्युएशन करना है? और आपकी तैयारी है नहीं तो रिलेटिव टर्म कहाँ से आएगा? तो दोस्तों, अगर आप केवल फालतू के ही बैठना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, अभी तो एज भी बहुत ज़्यादा है।
होगा ये ना कि जब आप परीक्षा के लिए तैयारी करने लगेंगे तो जो आपकी तैयारी करने का जो एक रिदम है वो रिदम ब्रेक होगा। सिविल सर्विस की तैयारी करना अलग बात है और किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी करना अलग बात है। तो जब आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे तो वो आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उससे हासिल कुछ नहीं होना है। दोस्तों, ये मैंने अपनी बात बताई है। निर्णय लेना आपके हाथ में है क्योंकि वो आपका अधिकार है। मैं तो एक जिम्मेदार मेंटर के तौर पर जो कुछ बता सकता हूँ, जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैंने अभी देखा, सीखा और समझा है, उसके आधार पर अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, परीक्षा में बैठना बिल्कुल बेकार भी नहीं है। तो मैं अब उन पॉइंट्स पर आता हूँ जिनके आधार पर आप परीक्षा में बैठने के बारे में सोच सकते हैं। पहली बात कि यदि आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया है, भले बहुत अच्छी पकड़ नहीं बनी है, आपको बहुत ज़्यादा संतोष नहीं है, तब भी आप बैठने के बारे में सोच सकते हैं, बशर्ते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि सिलेबस एक बार आपका पूरा हो चुका है। ये आपको फ़ायदा दे सकता है। दूसरा पॉइंट है कि बहुत से स्टूडेंट परीक्षा से डरते हैं, घबराते हैं, उन्हें भय लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा है कि आपको परीक्षा से बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है, तो आप बैठने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तैयारी करके अगर आप बैठें और भयभीत भी आप रहते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आप अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे और भय से भी थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, इसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में यह भी बात आती है कि यार ये मेरा पहला मौका है, मैं एक बार बैठ कर देख लेता हूँ। यदि पहला मौका है तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास अगर इसमें कुछ नहीं हुआ और ज़्यादा संभावना यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बैठूं या ना बैठूं तो नहीं होगा, तो आपके पास 5 अटेम्प्ट हैं। तो आप विचार कर सकते हैं अगर पहला अटेम्प्ट है तो। लेकिन अगर सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट में भी आपके दिमाग में यही बात आ रही है कि मैं बैठूं या ना बैठूं, तो बेहतर है कि आप फैसला कर लीजिए कि मुझे नहीं बैठना है। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट ये है कि आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार बैठ चुके हैं, 3 बार बैठ चुके हैं, आपको लगता है कि यार अब बहुत हो गया, थक गए हैं, या आपको ये लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं, या घर की परिस्थितियाँ अब और ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल करने की इजाज़त नहीं दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब फिर आप एक बार चांस ले सकते हैं और इसके आधार पर आप फिर अपने भविष्य के बारे में निर्णय ले सकते हैं कि इस बार का आपका पेपर कैसा बनता है। अगर पेपर ठीक ठाक बना और आपको लगा कि नहीं अरे ये तो पिछले एग्जामिनेशन से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो गया, तो फिर हो सकता है कि आप थोड़ा दूसरा निर्णय ले सकें, बजाय इसके कि बस अब ये आखिरी हो गया, बस अब और नहीं। यदि इस तरह की बातें आपके दिमाग में हैं तो आपको बैठने के बारे में विचार करना चाहिए। अदरवाइज़ जो मैंने इससे पहले आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, केवल उनके आधार पर बैठने का निर्णय लेना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही सही निर्णय है, बहुत ही लॉजिकल डिसीजन है। तो फ्रेंड्स, मेरी बातों पर आप सब विचार करें और मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े से बताए हैं, बहुत ही व्यावहारिक स्तर के, हो सकता है कि ये पॉइंट्स आपको सही निर्णय दिलाने में आपके लिए मददगार हो सके। तो अब बस इतना ही। नमस्कार।